तो हम भय पर काबू पा सकते हैं। अगर हमारी अंगुली आज टूटनी शाम तक, तो इसे हम बचा नहीं सकते, टूटेगी, हम ही फंसा के तोड़ देंगे, ऐसी जगह फंस जाएगी ना कि वही से टूट जाएगी। और अगर नहीं टूटनी तो रोम कोई नहीं उखाड़ सकता, चाहे दुनिया एक साथ लग जाए तो भी। विश्वास हमारा भगवान पर दृढ़ हो जाए। अभी भगवान पर विश्वास नहीं। 5 वर्ष के प्रहलाद जी हैं और उनके पिता है हिरण्यकश्यप और त्रिभुवनपति हैं। जब देखा कि मेरा पुत्र ही मेरे विरोधी भगवान का भजन करता है, मार डालो इसको, हाथियों से, बड़े बड़े हाथियों से रौंदा दो। पूरी पंक्ति की पंक्ति हाथियों की गुजरा दी ऊपर से, कुछ नहीं बिगड़ा। भालों से मारे गए, सर्पों से डसाए गए, विष पिलाया गया, आग में जलाया गया। मित्रजन पूछते हैं ऐसा क्या जादू है तुम्हारे अंदर प्रहलाद जी? मैं भगवान का नाम जप करता हूं तो मैं देखता हूं कि भगवान मुझे ऐसे ले लेते हैं, सारा भार भगवान पे होता और मैं सुखी रहता हूं। एक बाल भी बांका प्रहलाद का हिरण्यकश्यप में। अंततो गत्वा भगवान ने इतने वरदानी हिरण्यकश्यप को फाड़ के फेंक दिया। ऐसा रूप भगवान ने धारण किया कि कहीं भूतो न भविष्यति, नरसिंह रूप धारण किया। तो हमें उन भगवान पर अभी भरोसा नहीं है, इसलिए कल्पनात्मक भय लगने लगता है। और एक कल्पनात्मक भय जो होता है उसका मूल होता है पाप। कोई न कोई हमसे ऐसे पाप हो चुके हैं जो हमें दंड दे रहे हैं, जो हमें जला रहे हैं। इसलिए और नाम जप करो और भगवान का भरोसा रखो। भगवान सर्वत्र हैं, तो जहां जब भी तुम हो वहां भगवान है ना। भगवान सबके हैं तो तुम्हारे भी तो है ना। भगवान सब समय है तो उस समय जब भयभीत हो रहे उस समय भी तो भगवान तुम्हारे पास है। भगवान सबको प्यार करते हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो तुमको भी भगवान प्यार करते हैं, फिर डरते क्यों हो? जब भी कोई विपत्ति आती है या कोई, तो मन में नकारात्मक विचार, विपत्ति आने की संभावना में आ जाएंगे नकारात्मक भाव, नकारात्मक विचार आने लगते। हाँ, इसलिए आने लगते हैं कि आपके विचारों में भी गुंजाइश है नकारात्मक की। नहीं तो सकारात्मक भाव ही आएंगे, नकारात्मक क्यों आएंगे? बोलो कैसे नकारात्मक आ सकते हैं? जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तब मेरे भगवान मेरे लिए पलक झपकते, जब अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया तो मेरे लिए मेरी व्यवस्था रचने में उनको क्या देर लगेगी? पत्नी भी नाम जप करती है, मैं भी नाम जप करता हूँ। ये अनंत जन्मों का हिसाब किताब ऐसा जन्म जन्मांतरों से है, वो हमें भयभीत करता रहता है। डरना मत, नाम जप करो, सत्संग सुनते रहो और भगवान पर विश्वास करो। धीरे धीरे आगे जब दृढ़ विश्वास हो जाएगा तो फिर भय नहीं। एक बार हम बचपन से बाबा जी है ना, तो जब गंगा किनारे भ्रमण कर रहे थे तो अंधेरा हो गया, कोई गांव ही नहीं मिला जिसके किनारे, हम गांव के किनारे कोई मंदिर होता था, रात्रि वहां पार करते थे, तो ऐसा कि गांव ही नहीं मिला। हम अंदर से, अब अंधेरा, न टार्च न कुछ गंगा किनारे, तो दूर एक ऐसे हमें प्रकाश सा दिखाई दिया जैसे कोई लालटेन ऐसा। एक धैर्य हुआ, बड़ा हमको भय लगा अपने विचार पर कि अरे हम वहां जानते नहीं कि कौन व्यक्ति है, क्या प्रकाश है, और उसका विश्वास मान लिया मन, और निर्भय होने लगा कि कोई है और मेरे साथ भगवान है, उनका विश्वास नहीं है। बहुत धिक्कार लगाया मन को कि अरे वो व्यक्ति हमारे भय के अवसर पर हमारे काम आवे कि ना आवे, लेकिन मन ने विश्वास कर लिया वहां कोई है और निर्भय होने लगा, और मेरे साथ भगवान, उनका विश्वास। कितना छलिया मन है। तो इस मन पर भरोसा न करे, भगवान पर भरोसा जब दृढ़ हो जाएगा तो भय खत्म हो जाएगा। परेश जी गुजरात से। राधे राधे, राधा वल्लभ। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्य महाराज जी, मैं नित्य प्रतिदिन अपने गुरुदेव की वाणी गुरु कृपा से श्रवण करता हूँ। आप संत भगवान के सत्संग के माध्यम से जानकारी सब प्राप्त होती है, परंतु पूर्ण रूप से अपने जीवन में नहीं ला पाता। क्या ये प्रारब्ध के पाप कर्मों का फल होगा कि वर्तमान जीवन की गलतियां हैं जो हमें सच्चा मनुष्य काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। समय अनुकूल नहीं है, प्रारब्ध में नहीं है, ईश्वर की इच्छा नहीं, मिथ्या दोष लगा। ये झूठी बात है। आप दृढ़ निश्चय नहीं कर रहे, आप नाम जप करके बल एकत्रित नहीं कर रहे, तो गंदी बातें बनी रहेंगी। गंदी बातें हटाने के लिए भजन करना पड़ेगा। खूब नाम जप करो ईमानदारी से, शतोगुणी भोजन करो,
भगवान को अर्पित करके शास्त्रों का श्रवण, संतों की वाणी का श्रवण, अभी सब ठीक हो जाए। नाम जप नहीं करोगे तो जानकारी हो जाएगी सुनने पढ़ने से, लेकिन प्रयोग नहीं होगा। प्रयोग तो होगा नाम जप से। प्रयोग की सामर्थ्य, ज्ञान तो सबको है, लेकिन ज्ञान का प्रयोग वही कर सकता है जिसमें भजन बल है, अध्यात्म बल। अगर भजन बल नहीं है तो केवल जानकारी जानकारी है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे दिमाग में रहेगा, अवसर पर तुम उसका प्रयोग नहीं कर सकते। नहीं करना चाहिए, जबरदस्ती करा लेगा मन। जब विषय विकार से युक्त होगा, उसको बचाना है तो नाम जप करना होगा। हमारा हर उत्तर नाम जप होता है, क्योंकि बिना बल के परमार्थ में चला नहीं जाता। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। प्रभु की शरण में उनका नाम जप, तो बड़े बड़े व्यभिचारी, चोर, हिंसकों को ब्रह्म ऋषि बना दिया नाम ने, बना दिया ना। तो हमारी कमजोरी है जो हम नाम जप का बल एकत्रित नहीं कर पा रहे। तभी हम जानते हैं कि ये हमें नहीं करना चाहिए, पर ऐसा लगता है कोई बलात् हमसे करा लेता ना चाहते हुए, ऐसा लगता है ना। तो हम उसको फिर कहते हैं प्रारब्ध, उसको कहते हैं ईश्वर की इच्छा, फिर उसको दे देते हैं कि भाई दैव हमारे पक्ष में नहीं है इसीलिए। ऐसा कुछ नहीं, हमारी गलती, हमारी वासना, हमारी कमजोरी है। उस कमजोरी को हम अध्यात्म बल से, भजन बल से दूर करें। खूब नाम जप करें, सतोगुणी भोजन करें, संतों का सत्संग करें। जो कार्य नहीं करना वो नहीं करना। जब ऐसी दृढ़ निष्ठा में आवे तो हम जीत जाएंगे, नहीं तो बार बार फिसलते रहेंगे और उसे हम देते रहेंगे काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगाए। तो सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरे मिथ्या दोष लगा। वो बाद में पछताएगा, दुख भोगेगा और दोष लगाएगा कि वो भगवान की इच्छा नहीं कि हम भजन करें, समय अनुकूल नहीं है। समय तो काल, कर्म, ईश्वर, दैव, प्रारब्ध, ये सब तब तक जब तक हम भजन नहीं कर रहे। जब भजन करेंगे तो सब अनुकूल हो जाएगा। भजन ही सार बात है, इसलिए खूब नाम जप करो। अधिक समय नाम जप करते हुए अपने कार्यों को करो। संसार के जो कार्य हैं, जो भी कार्य भगवान ने दिया हो, नाम जप करते हुए करो, फिर आप देख लेना, इसी से लाभ मिलेगा। ये सब बाहरी आडंबर, बाहरी नाटकबाजी से सच्चिदानंद आनंद कंद भगवान को नहीं छला जा सकता। नहीं, अब आजकल आडंबर नाटक बहुत प्रिय लगता है। सत्य मार्ग में चलना कड़ुआहट वाला मार्ग है, थोड़ी देर फिर आनंद का है। यदि तग्री विस्मी परिणामे अमृतोपमम, जिसकी शुरुआत विष जैसी लगे उसका परिणाम अमृतमय होगा, ये भगवत मार्ग है। और यदि तग्री अमृतोपमम तो परिणामे विस्मी, जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे, विषय भोग पापाचरण गंदी बातें ये अमृत जैसी लगती हैं, तो परिणामे विस्मी, इनका परिणाम विस्मय होगा। इसलिए सावधान रहो, जो नहीं करना वो नहीं करना। उसमें हम छूट क्यों देते हैं? हम छूट देते हैं तभी हमसे गलती होती नहीं। कैसे हो सकती है गलती? भाई विचार करो, ऐसे कैसे गलती हो सकती है? तो जैसे हमारे घर की माँ बहन, ऐसे संसार की। जो हमारा अगर गृहस्थी में ब्याह हुआ है तो धर्म पत्नी मात्र सिर्फ पत्नी, पूरा चराचर जगत हमारी पावन दृष्टि। ऐसे ही जो हमारे लिए भोजन है वही भोजन है, वो कह नहीं निषेध। जो हमारे लिए कर्तव्य वही कर्म है, अर्थात निषेध। अभी अभी सब ठीक हो जाए। हम लोग क्या होता है कि वो ढिलमिल होते हैं, बहुत ढिलाई रखते हैं। इतना तो चल सकता है, इतना तो चल। तो फिर जहां थोड़ा हम अपने दुश्मन को हाथ पकड़ा है तो पूरा घर वो खखोल डालेगा। ऐसे हम थोड़ा सा चांस दे देते हैं मन को भोगों की तरफ, तो पूरे हृदय को गंदा कर देता है। फिर लगता है कि यार मैं तो नहीं चाहता था, ऐसा कैसे हो गया? तो लगता है कोई करवाता है। फिर उस कोई को हम दे देते हैं कि प्रारब्ध है, देवता है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं, मूर्खता है। उस मूर्खता को, उस अज्ञान को हमें छोड़ना होगा। जैसे तुम्हारी रुचि नहीं है मान लो शराब पीने में, अब कोई पिला दे भला तुम्हें, अगर रुचि है तो आप कसम खा के भी पी लोगे। अब हम लाख कसम खवाएंगे कि पाप है, सब है, आप मानोगे भी हाँ, लेकिन जहां आप दूसरे को गिलास लड़ाते देखोगे, लाओ यार बस। और अगर आपने निश्चय किया है वास्तविक हृदय से नहीं इसमें सुख नहीं है, तो आपको कभी कोई नहीं पिला सकता। हमारा अगर निश्चय हो जाए तो हमको कोई नहीं गिरा सकता, पर हमारा निश्चय फिसड्डू होता है, ढीला होता है, इसीलिए हम गिर जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम तो नहीं चाहते, हम तो कसम खाई थी कि नहीं करेंगे, तो कोई है जो करा दे। हो सकता है हमारे भाग्य में लिखा हो सकता है प्रारब्ध हो, ऐसा हो सकता है ईश्वर की इच्छा हो ऐसे। ये सब गोस्वामी जी इसीलिए कहा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए,
काल ही कर्म ईश्वर मिथ्या दोषलय। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मानव देह परम स्वतंत्र देह है। आपको खेती दे दी गई है, बीज दे दिया गया है। अब आम का बो कि बम्बूल का बो आप जानो, उसमें ईश्वर की मत करो। दोनों बीज दे दिए गए, एक अच्छा और एक बुरा, दोनों आपको ज्ञान है कि अच्छा है या बुरा है। अब बुरा बोओगे तो बुरा ही फल आएगा उसका, अच्छा बोओगे तो अच्छा फल आएगा। तो आपको दे दिया गया कर्म करने के लिए। तो हमें लगता है अच्छा अच्छा चाहते तो हम अच्छा अच्छा है और बोते बुरा है। नहीं, हमारी चाहत तो है अच्छा कि सुख मिले, आनंद मिले, और लेकिन कर्म हो रहे हैं दुख और दंड मिलने वाले, तो हमको दुख मिल रहा है। फिर बुरा क्यों बोल रहे हैं मान? है? बुरा क्यों बोल रहे हैं? अज्ञान के कारण बोल रहे हैं ना। अब यही अज्ञान तो हटाने के लिए भगवान ने सत्संग दिया है, शास्त्र स्वाध्याय दिया है कि बुरा मत करो। देखो, अगर सत्संग से अज्ञान ना हटता होता तो आप खुद देख लो, सत्संग से लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता है लाभ, लेकिन जितना स्वीकार करते उतना ही मिलता है। अगर पूरा स्वीकार कर लो तो पूरा मिल जाए। आप स्वीकृति जितनी देते जाओगे उतने हो जाएगा। आज से अगर आप नियम ले लो कि जो गंदी बातें मेरे जीवन में है, मर चाहे जाऊं, कभी नहीं करूंगा, फिर आपको कोई करवा दे तो हमें बताओ, किसी की ताकत नहीं। पर हमारी स्वीकृति रहती है कि भगवान तो क्षमाई कर देंगे, चलो भोग लेते हैं, चलो ये खा लेते हैं, चलो ये कर। भाई यही जो चलो अंदर है छूट, यही हमें गिरा रही है और कोई नहीं गिरा रहा है। अगर हम अपने स्वरूप में आ जाएं तो फिर हमको कोई परास्त नहीं कर सकता, ये पक्की बात है। जब मृत्यु को हम वरण कर लेंगे तो इससे ज्यादा क्या, हम मर सकते हैं लेकिन गलत नहीं कर सकते। अब कोई गलत करवा के दिखा दे, पर ऐसा नियम हम नहीं लेते हैं। फिसड्डी स्वभाव रहता है, ढीला रहता है, तो जहां गलती का संयोग बना वहां हम फिसल जाते हैं, वहीं हम गिर जाते हैं कि यार हम तो नहीं चाहते थे, पर ऐसा कैसे हो गया। तुम चाहते थे अंदर से, ऊपर से बात थी कि नहीं चाहते, अंदर से चाहते। और आप अंदर से अगर ना कह लें तो फिर आपको कोई गिरा भी नहीं सकता। इसलिए अंदर से पक्का होने के लिए नाम जप करो, जो नाम आपको प्रिय हो। खूब अधिक से अधिक नाम संग्रह करो, बड़े धनवान हो जाओगे। इस लोक और परलोक सब जगह मंगल ही होता है जो नाम जप करता है। खूब भजन करो। आदित्य सहगल जी, उत्तराखंड से। राधे राधे बाबा। बाबा जी, मुझे नाम जप करते हुए कुछ समय ही हुआ है। नाम जप करने से जैसी थोड़ी सी स्थिरता आती है उतनी तेजी से चली भी जाती है। ये कोशिश बार बार करने के बाद मुझे लगता है कि मुझे नहीं, अभी परास्त होने की थोड़ी जरूरत है। अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, कितना जन्म जन्म पूरे मुनि जन्म जतन कराते हैं। आपको तो अभी थोड़ा समय हुआ है, हारना नहीं है। कुछ तो लगने लगा ना, इतने थोड़े समय में कुछ परसेंट तो आप दे सकते हैं कि मन लगने लगा है। हम कह रहे हैं 1%, 100 में 1% कब्जे में आ गया तो 99% हम धीरे धीरे अपने कब्जे में ले आएंगे, पक्का। हारना नहीं बच्चा, आप जीत रहे हैं। 1% जीत गए ना, 99% हम धीरे धीरे कब्जे में उसे कर लेंगे। हमको हारना नहीं, अंतिम श्वास तक हमारा प्रयास रहेगा कि हमारा मन सच्चिदानंद भगवान में लगे, तो एक दिन लग जाएगा, पक्का लग जाएगा। हमको हारना नहीं है। ये हार बर्दाश्त नहीं करनी, और सब हार बर्दाश्त करनी। ये हार, मन से लड़ना अगर हार गए तो फिर दुर्गति कर देगा, फिर तो दुर्गति कर देगा। यही डिप्रेशन में पहुंचा देता है, यही जेल पहुंचा देता है, यही दुर्गति करवा देता है। इससे हारना तो नहीं, 1000 बार हारने पर भी हम हार स्वीकार नहीं करेंगे। इसे लड़ेंगे और इसको परास्त करेंगे भगवान के भजन के बल से, गुरु कृपा से, संतों की कृपा से। जी। धनंजय कुमार जी, रांची झारखंड। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों को जब नाम जप के बाद ही एक गति प्राप्त होती है, तो कोई व्यक्ति निष्काम भक्ति क्यों करे, और ज्ञानी श्रेष्ठ कैसे हुआ? अब आप समझिए, जो ज्ञानी है उसमें कोई कामना नहीं है। आप समझिए, भेद समझो ना। चारों को भगवत प्राप्ति की बात थोड़ी कही गई। चारों उदार हैं, उदार शब्द का आया है। ज्ञानी मेरी आत्मा है, भगवान कह रहे हैं। तो ज्ञानी कौन? जो आर्त और अर्थार्थी और जिज्ञासु तीनों सीढ़ियों को पार कर चुका है।
न उसको संकट निवृत्ति की चाह है, न उसे अर्थ की चाह है, न उसे भगवान को जानना, क्योंकि जान चुका है। और जो जान चुका है, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाएगी, ब्रह्म स्वरूप हो गया है। उसकी अर्थार्थी समानता कर सकता है जो रुपया चाहता है। जो संकट निवृत्ति चाहता है उस ज्ञानी की समानता कर सकता है। जो जिज्ञासु अभी उस तत्व को जानना चाहता है उसकी समानता कर सकता है जो तत्व बोध को प्राप्त हो चुका है। समझ पा रहे हो आप हमारी बात? अब रहा जिज्ञासु। जिज्ञासु दो का त्यागी है, आर्त नहीं है वो, अर्थार्थी नहीं है वो भगवान को जानना चाहे जितना कष्ट मिले, चाहे जैसी परिस्थिति आवे, चाहे जितना संकट हो, वो केवल भगवान को जानना चाहता है। वो आर्त और अर्थार्थी नहीं है। तो ज्ञानी अपने आप वो हो जाएगा, उसकी समानता आर्त और अर्थार्थी नहीं कर सकते। अब आर्त वो अपनी संकट निवृत्ति के लिए भगवान को पुकार रहा है, उसे भगवान से कोई प्यार नहीं है, वो भगवान को कोई जानना नहीं चाहता, वो भगवान। अब भगवान को कैसे भी पुकारे, भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। अब यात्रा प्रारंभ हुई, आर्त भाव से भगवान को संकट निवृत्ति के लिए पुकारा। अब जुड़ना शुरू हुआ, धीरे 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 उसके अंदर ज्ञान प्रकाशित होगा, वो सब संकटों से निवृत्त हो जाएगा। जो जन्म मरण का भारी संकट है उससे भी निवृत्त हो जाएगा। कब? जब उसके अंदर जिज्ञासा आएगी, जब उसके अंदर भजन करते हुए साधना जागृत होगी भगवत प्राप्ति की। तब ऐसे थोड़ी कि रुपया भी मिल जाएगा भगवान भी मिल जाएंगे, ऐसे थोड़ी संकट निवृत्ति मिल गई भगवान मिल गए, ऐसा नहीं होता है। संकट निवृत्ति के लिए जो उपाय किया उससे जो हमारी भगवत निष्ठा आई, अब भजन बनेगा, अब भगवत प्राप्ति की चाह होगी, अब भगवत प्रेम प्राप्त होगा। या जिनका पूर्व में भजन बन चुका है और अचानक भगवान की याद आई, भूल गए थे किसी कारण से, और भगवान कृपा करके पधारे, उनको दर्शन दे दिए, उनकी करुणा। लेकिन वो भगवान के दर्शन नहीं चाहता, आर्त, वो संकट निवृत्ति चाहता केवल, अर्थार्थी केवल अर्थ चाहता, भगवान को नहीं चाहता। जिज्ञासु भगवान को जानना चाहता है, और ज्ञानी ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो भगवान को जान गया, जानत तुम्हें हो जाई, वो भगवत स्वरूप हो गया है। समझ पा रहे हो भेद? हाँ, तो ऐसे चारों को एक लाइन में कहने, ज्ञानी तक कैसे पहुंचे? नाम जप करो तो अज्ञान का नाश होगा, तो अपने आप ज्ञानी हो जाओगे। नाम जप करने से, जानते हो, हम प्रति नाम मानो भगवान को पुकार रहे हैं, प्रति नाम भगवान को पुकार रहे हैं। तो जब वो आएंगे तो अपने आप जना देंगे कि मैं कौन हूं। जाना सोई जाने जे देहु जनाई, भगवान ही तो जनाते हैं। वो हृदय में आकर वही ज्ञान स्वरूप सदगुरुदेव, चाहे बाहर से जनावे चाहे अंदर से, जनाना तो उन्हीं को है, वही जना देंगे। तो हम नाम जपने का मतलब पुकारना, राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा, हम भगवान को पुकार रहे हैं। और नाम सच्चिदानंद में इतना पावरफुल है कि वो अपने आप ऐसा ज्ञान का प्रकाश करता है, उसी प्रकाश में भगवान का तत्वबोध भी हो जाता है और दर्शन भी हो जाता है। नाम जप करो, राम 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 जी ही जौलो तू न जपी है, गोस्वामी तुलसीदास जी। तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है, सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद सताई है। बोले गंगा के किनारे भी प्यासा मरेगा अगर भगवान का नाम जप नहीं किया। अर्थात आनंद सिंधु तेरे हृदय में बैठे, फिर भी तू आनंद से वंचित मरेगा यदि नाम जप नहीं किया। कल्पतर कामधेनु भगवान है, प्रणत कामदम पद्मजार्चितम, जिनके चरणों का ध्यान मात्र समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला। यदि तू नाम जप नहीं किया तो भगवान हृदय में ही बैठे हुए हैं, कभी तेरी कामनाओं की पूर्ति नहीं होने वाली, तू नाना प्रकार के दुखों को भोगेगा। इसलिए राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहूं ताप तपी है। सोवत जागत बागत न सुख सोई, चाहे स्वप्न में हो, चाहे जागृत में हो, चाहे सुसुप्ति में हो, कभी तुझे शांति मिलने वाली नहीं है, भगवत प्राप्ति नहीं हुई। जुग जुग जन्म जन्म रोई है, तुझे रोना पड़ेगा। छूटबे के जतन विशेष बांधे जाएगो, वो है विष भोजन जो सुधा सानि खाएगो। छूटने का प्रयास करेगा, विशेष बांध दिया जाएगा, माया बांध लेगी। तो अगर अमृत सान के करेगा तो विष हो जाएगा वो। यदि नाम जप नहीं किया तो तेरा कल्याण नहीं होने वाला, तेरा मंगल होने वाला नहीं, वो स्वामी जी कह रहे हैं। और आज तक छाती की बात कह रहे हो, आज तक किसी भी सच्चे संत के मार्ग में जो चल रहा है उसे पूछ लेना, जीवन का लक्ष्य तुम्हारा क्या है? भगवत स्मृति, बस अखंड भगवत स्मृति, अखंड अव्यावृत भजना, तैल धारावत भगवान का सुमिरन। इससे बड़ी कोई साधना नहीं, करके देख लो। निरंतर भगवदाकार वृत्ति, यही भव समुद्र से पार करते हैं। समझ पा रहे आप?
रामशंकर दास जी अयोध्या धाम से। राधे राधे महाराज जी, साष्टांग दंडवत प्रणाम महाराज जी। महाराज जी कृपया मुझे बोध करा दें कि ध्यान मुद्रा में ध्यान इधर उधर क्यों भटकता है, इसको स्थिर करवाने का क्या उपाय है। ध्यान भटकता है जहां आपने अपना संबंध मान रखा है। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, दो प्रकार का संबंध, एक रागात्मक और एक द्वेषात्मक। इन दोनों संबंधों में विराजमान परम संबंधी भगवान को देखने की चेष्टा करो, मन भटकना बंद कर दे। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। तो जहां जाएगा तो जिसका ध्यान धर रहे हैं उसी का तो हम चिंतन होगा। वस्तु, व्यक्ति, स्थान, इन्हीं में जाता है मन। रागात्मक या द्वेषात्मक, जहां जहां मन जाए वहां वहां अपने मनमोहन को देखना प्रारंभ कर दो। सच्चा ध्यान यही है कि अंतर में हमारा जहां जहां मन जा रहा है, वो जो रूप है, जो वस्तु है, जो स्थान है, जो व्यक्ति है, वो ना पहले था ना बाद में रहेगा, बीच में भास रहा है। जो पहले था वो प्रभु है, जो बाद में वो प्रभु है, तो मध्य में जो भास रहा है वो प्रभु ही है। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो भागना बंद हो जाएगा। कहां भाग के जाएगा? जहां जाएगा मेरा प्रभु विराजमान है। सर्वत्र प्रभु हैं, सब समय में प्रभु हैं, सब में प्रभु हैं। हमारी परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि हम प्रभु ना देख करके वस्तु देखते हैं, व्यक्ति देखते हैं, स्थान देखते हैं, राग देखते हैं, द्वेष देखते हैं, अनुकूलता देखते हैं, प्रतिकूलता देखते हैं, इसलिए परेशान है। ध्यान करना चाहते हैं प्रभु का, पर प्रभु से हट करके मन वस्तु, व्यक्ति, स्थान में जा रहा है। अब हमको वहीं अपना ध्यान केंद्रित करना है कि इसमें भी श्री भगवान है पहला, फिर ये भी श्री भगवान ही है पूरे के पूरे। पहले तो हमें वस्तु दिखाई दी, व्यक्ति दिखाई दिया, तो इसमें भी भगवान है। फिर हमको बाद में देखना है कि ये पूरे के पूरे भगवान ही बने हुए हैं, वस्तु, व्यक्ति, स्थान दूसरा नहीं है। क्योंकि अपने आप से, अपने आप में, अपने आप का सृजन, अपने आप से, अपने आप में, अपने आप का पालन, और अपने आप से, अपने आप का अपने आप में लय, ये खेल हो रहा है। या रहस्य रघुनाथ कर बेगी न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपन्यों मोहन होई। फिर अज्ञान नहीं, वही भगवान। आंख खोले तो भगवान, आंख बंद है तो भगवान। एक एक वृत्ति भगवदाकार कर लो, समस्या का समाधान हो गए। कोई संशय आपको इस पे? हाँ, यही आना पड़ेगा, तभी हमारा ध्यान वस्तु तत्व में। सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्याश्चये। जो क्रूर हैं, पापी हैं, संभाषण योग्य भी नहीं, उनमें भी हमारा आराध्य देव विराजमान है। स्वाराध्य बुद्धि दृढ़ मतिर्म। मेरी दृढ़ मति, मेरा भगवान सब में विराज। अब खत्म खेल। जब ऊंचाई में पहुंचना है तो उत्तम बात को स्वीकार करना होगा। अगर यहां स्थिति ना बन पावे तो फिर जहां जहां मन जाए वहां से हटाकर अपने लक्ष्य में लगावे। वैराग्य चाभ्यास, दो बातें बताई। अभ्यास बार बार सुमिरन करने का, बार बार चिंतन करने का। वैराग्य जहां जहां जाए वहां से हटाकर प्रभु में बार बार लगाओ, क्योंकि वो सार वस्तु नहीं है। दुखालयम अशाश्वतम। यहां जो भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान सब नाश को प्राप्त होगा, सब दुखमय है। तो दुखमय, नाशवान, अशाश्वत से मन को हटाकर शाश्वत सच्चिदानंद भगवान के नाम में लगाइए और खूब नाम जप कीजिए, तभी ध्यान सार्थक होगा। नहीं ध्यान नहीं है, नाम नहीं है तो कोई ध्यान नहीं है। देखिए रूप नाम आधीना। रूप का परिचय नाम कराता है, तो रूप का ध्यान धरना नहीं है, स्वाभाविक होगा। पहले नाम जप में, नाम के ध्यान में लगो। हर समय निरंतर नाम जप कर रहे हो तो रूप अपने आप प्रकाशित कर देगा। नाम देखिए रूप नाम आधीना। नाम के अधीन रूप है,
जितना नाम जप करोगे उतने रूप प्रकाशित होता चला जाए। सहजानंद, सहज ध्यान अवस्था, सहज समाधि भक्तों की होती, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हर समय अपने आराध्य देव में स्थित, उसी को सहज समाधि कहते हैं, उसी को सहज ध्यानावस्था कहते हैं। जो कुछ देर मेहनत करके किया जाता है वो तो साधन मात्र है। सहजानंद, उठते बैठते चलते फिरते ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम रहे ठिकाना। अपनी स्थिति में रहते हैं, अपने इष्ट में रहते हैं, अपने प्रभु रहते हैं। समझ पाए प्रभु?